हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 5 और 6 जुलाई 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट न्यूज़ इज Parliament's monsoon season to be started from 20 July. Now, whenever you look at such news, आपको लगेगा कि ये जस्ट एक मॉनसून सीजन है, इसमें क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप का आर्टिकल्स में ज़्यादातर आपको मॉनसून से रिलेटेड, यानी कि ये जो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है, उससे रिलेटेड किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखना है, वो आपको हम लोग आज का जो एनालिसिस है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप ऐसा न्यूज़पेपर का कंटेंट देखता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल स्पीक्स अबाउट, ठीक है? तो इसमें ये बोला है कि हमारा इंडिया का मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और ये सेशन में बहुत सा इश्यूज, जैसे इश्यूज लाइक पॉलिटिकल अलायंस को लेके, स्पेशली आपका टीएमसी और शिवसेना का जो हुआ है, उसमें एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है, यानी कि शेड्यूल 10, उसके बारे में डिस्कशन होने जा रहा है। उसके बाद डीएमके कांग्रेस का अलायंस इन तमिलनाडु एंड बीजेपी का विक्ट्री इन द वेस्ट बंगाल, असम एंड पुडुचेरी, इसके बारे में। उसके अलावा दे आर गोइंग टू एड्रेस फेलियर ऑन द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, स्पेशली वुमेन रिजर्वेशन को लेके, एंड लोकसभा का सीट का जो री इंस्ट्रक्शन है उसको लेके ड्राफ्टिंग, एक नया बिल का ड्राफ्टिंग, उसको डिस्कस किया जाएगा। एंड साथ ही साथ एक यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन द लोकसभा सीट अक्रॉस ऑल द स्टेट बाय 50%, उसका बारे में भी पॉपुलेशन, मतलब उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, जहाँ पे साउथ जो स्टेट्स है वो लोग का बेसिक कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन लिंक सीट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बायस फॉर्मेट में है, क्योंकि सिंस 1990s साउदर्न स्टेट में पॉपुलेशन का कंट्रोल जो था वो ऑलरेडी कंट्रोल फॉर्मेट में है, वेयर एज नॉर्थर्न स्टेट स्टिल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन में देखने को मिल रहा है। तो पॉपुलेशन बेस पे लोकसभा का सीट बनाना, बेसिकली डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थर्न ओवर द साउथर्न देखने को मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल स्पीक्स अबाउट। नाउ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, जो एग्जाम में आपको जानना है वो क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 85, ठीक है? समोनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ आर्टिकल 85(1) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है, वो समोन कर सकता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द सेशन, और ये समन करने वाला करेंटली हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रहेंगे, ठीक है? उसके अलावा देयर आर 3 सेशंस इन इंडियन पार्लियामेंट्स। वो सेशन का नाम क्या है? बजट सेशन, मॉनसून एंड विंटर सेशन। एंड ज़्यादातर एमसीक्यू में आपको ये पूछता है कि कौन बुलाता है, बाय विच आर्टिकल, बुलाने के बाद कौन प्रिसाइड करता है, ये भी पूछा जाता है। एंड उसके बाद कितना सेशन है, और ईच सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना ड्यूरेशन का गैप हो सकता है। तो रिमेंबर, ईच सेशन में मैक्सिमम आपको 6 मंथ का सिर्फ गैप हो सकता है, ठीक है? होगा। उसके बाद ये जो सेशन रहने वाला है हमारा, यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहेगा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, यानी कि नंबर ऑफ सीट का रीड्राफ्टिंग करना, एटलीस्ट 50% सीट। दूसरा, फेडरल फ्रिक्शन के बारे में, स्पेशली नॉर्थ का जो पॉपुलेशन लिंक से सीट इंक्रीज हुआ है, इसमें एक एसिमेट्रिकल एडवांटेजेस फॉर द नॉर्थन हो रहा है, तो ये फेडरल फ्रिक्शंस को दे आर गोइंग टू एड्रेस। उसके अलावा लाइक आई सेड, 10th शेड्यूल में ये जो स्पेशली आपका जो 20 टीएमसी एंड 6 शिवसेना का जो ग्रुप है, उसमें एक सेपरेट ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन करने का, जो 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन बिल जिसको हम बोलता है, इसको लेके डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, ये भी इसके मतलब ये चीज़ को लेके क्वेश्चन में आने का चांसेस होता है। साथ ही साथ वोमेन से रिलेटेड जो रिजर्वेशन बिल को लेके, उसमें क्या चेंजेस होने वाला है आने वाला लोकसभा 2029 में, उसको भी डिस्कस किया जाएगा, ओके? सो दिस इज द कंटेंट। नाउ रिमेंबर, वी हैव 3 सेशन में जो आपका बजट सेशन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेशन, ठीक है? सो बजट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है और सबसे क्रूशल सेशन माना जाता है। तो ये सेशन में ज़्यादातर स्टैंडिंग कमिटीज लोग का डिपार्टमेंटल डिमांड्स ग्रांट जो होता है उसका स्क्रूटिनाइजेशन किया जाता है। एंड मॉनसून सेशन, ये बहुत ही मिड सेशन, छोटा सेशन होता है। इसमें ज़्यादातर हमारा इमीडिएट नेसेसरी नेशनल और पब्लिक इमरजेंसी, उसको मॉनसून में डिस्कस किया जाता है। विंटर सेशन जो होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द 3 सेशन माना जाता है। इसमें कोई भी पेंडिंग लेजिस्लेटिव टास्क या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होता है, उसका डिस्कशन किया जाता है। तो दैट इज व्हाट विल बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस, ठीक है?
तो अदर दूसरा चीज़ एग्ज़ाम फॉर्मेट के लिए और क्या देखना है, समनिंग पावर्स, हु ऑथराइज़ इट, ठीक है? जब भी समन का होता है, जैसे अभी जो सेशन बैठने वाला है वो प्रेसिडेंट कॉल करेगा, प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर। एडजॉइनिंग मोशन जो होता है ये आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है मैक्सिमम वो रहता है। एंड दूसरा, अगर कोई भी सीटिंग को सडनली टर्मिनेट करेगा विदाउट एनी रिटर्न डेट, उसको हम एडजॉर्नमेंट साइन डेट बोलता है। इसको भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है। एंड प्रोरोगेशंस बोलता है, यानी कि कंप्लीटली हम फॉर्मली हम जब सेशन को एंड करता है तो इसको आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? एंड डिसोल्यूशन ये क्या होता है, परमानेंटली लोकसभा को एंड करना ताकि वो आगे जाके जनरल इलेक्शन को फेस करे, इसको भी प्रेसिडेंट किया जाता है। तो आपको प्रीलिम्स लेवल में कौन समन करता है ना? तो ये सब आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ड्री फेस्टिवल ग्रीटिंग्स। सो गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश केटी पटनायक वो ऑफिशियली अपतानी कम्युनिटीज लोग को वो लोग का जो फेस्टिवल है दिरी फेस्टिवल के लिए उन्होंने अपना ग्रीटिंग मार्क किया है, ऑफिशियली एक्सटेंड किया है। और ये दिरी फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल जिसमें रिच हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, वाइब्रेंट ट्रेडिशन एंड इंडिजिनियस नॉलेज ऑफ द अपतानी पीपल को शो करते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल में आपका दान्या पिलो जो भगवान है, मतलब हमारा जो कम्युनिटी जो गॉड है उसको विजडम के लिए, हार्मोनी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए एंड एबंडन हार्बर्स के लिए प्रे किया जाता है, ठीक है? सो अपतानी पीपल जोग्राफिकली एबीसी वो लोग लोअर दिबांग, लोअर सिबनसिरी में जीरो वैली में रिसाइड करता है। एंड ग्लोबली दे आर नोन फॉर देयर यूनिक वेट राइस कम फिश कल्टीवेशन सिस्टम्स के लिए, ठीक है? सो अपताने का ये जो कल्चरल लैंडस्केप उसको टेंटेटिव साइट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है, ठीक है? तो ये सिंस ये इंक्लूड किया है इसके बारे में हम देखेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो टेंटेटिव लिस्ट में अपताने कल्चर के अलावा अरुणाचल प्रदेश से तेम्बांग, ठीक है? तेम्बांग जो विलेज है स्पेशली आपका मोनपा का, उसको भी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा हमारा नामदफा, ओके, नामदफा नेशनल पार्क, तेम्बांग विलेज एंड अपताना कल्चरल लैंडस्केप, दीज आर द थ्री जो अरुणाचल प्रदेश से टेंटेटिव साइट फॉर द यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है? उसके बाद अपताना में ये जो ड्री फेस्टिवल है, यहाँ में लोकल डेटीज जैसे कि तामू, हरनंग, मीती, दानिया उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डांस जिसको हम दमिंदा डांस बोलता है, ये डांस को डिस्पेक्ट करता है। इसके अलावा प्री दिरी डांस एंड आपका पकू इथू, दीज आर द डांस फॉर्मेट विच आर डन। सो ये जो डांस लुक है जिसको हम यहाँ मेंशन किया है, दीज आर व्हाट जो आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? तो आपको ये डांस लुक को मालूम होना है। जैसे मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एग्जाम में आपको ये डांस लुक का नाम देख के पूछा जाता है कि ये कहाँ का डांस है, ठीक है? सो दामिंदा वी आर वेरी फेमिलियर। अदर देन दैट अदर डांस लाइक प्री डांस है ना, प्री डांस ये भी एक डांस है। पक्कू इथू ये भी अनदर डांस है जो दिरी फेस्टिवल में किया जाता है। डन। उसके बाद हिंदी टू बी इंट्रोड्यूस एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन असम असेंबली। नाउ स्पीकर ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली रंजीत कुमार दास वो अनाउंस किया है कि हिंदी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे असम लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको इंट्रोड्यूस किया है। सो इफेक्टिवली हिंदी के अलावा ऑलरेडी असमीज, इंग्लिश एंड बोरो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हाउस है। तो एज ऑफ नाउ हिंदी भी इसमें लगा दिया जाएगा, ठीक है? होगा। सो यहाँ पे एक ऑन गोइंग स्पेकुलेशंस हो रहा है कि बोडो लैंग्वेज को विद्रो किया जाएगा और उसके बदले में हिंदी को रिप्लेस करेगा। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ही हैज ऑफिशियली अनाउंस की सच टाइप ऑफ विड्रॉयल या तो रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है और बोरो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और असम का जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है? सो लैंग्वेज से रिलेटेड दैट वाज द आर्टिकल। तो एग्जाम के लिए लैंग्वेज से रिलेटेड व्हाट हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले आर्टिकल 210। रिमेंबर आर्टिकल 210 ये बेसिकली लैंग्वेज जो यूज कर सकता है लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज अपना स्टेट का एज वेल एज लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड उसके अलावा हिंदी या इंग्लिश ये लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्पीकर्स का डिस्क्रिशनल पावर के अंदर में आ जाता है, जो एनी मेंबर को अपना जो लैंग्वेज लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लैंग्वेज को बोला गया है उसके हिसाब से वो एड्रेस कर सकता है। डन।
उसके बाद आर्टिकल 345 यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है कि वो एक से ज़्यादा हिंदी को छोड़ के अदर जो स्टेट का लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बना के यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो रिमेंबर 8 शेड्यूल ज़्यादातर लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें असामीज, बोडो एंड हिंदी ऑल 8 शेड्यूल के अंदर में इंडियन लैंग्वेज के अंदर में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, सो हिस्टोरिकली बोडो जो लैंग्वेज है उसको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत डोगरी, मैताली एंड संताली के साथ उसको 22 मतलब यानी कि 8 शेड्यूल में डाला गया है। होगा। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो जनरल पर्पस के लिए मतलब इजी रहने के लिए है ना, इजी रहने के लिए आपका जो लेजिस्लेशन में डिस्कशन इजी रहने के लिए ये लैंग्वेज को डाला गया है। ठीक है, और ये आपका चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस के साथ इसको अनाउंस करते हुए प्लेस किया गया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स Singh to lead Indian delegate at UN dialogue on AI governance. Now, आपको एग्जाम में क्या याद करना है, ये सीधा करंट अफेयर्स का फॉर्मेट बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, ये हेल्थ हो रहा है जेनेविया स्विट्जरलैंड में, सीधा आपको ये पढ़ना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पहली बार वेरियस नेशन वो लोग ज़्यादातर आपका स्पेशली एआई को लेके उससे रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड ह्यूमन ओवरसाइट है उसको डिस्कस किया जाएगा, ताकि साथ ही साथ सेफ्टी एंड ट्रस्टवर्दी एआई किस तरह से बनाया जाएगा और ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, दैट विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये जो मीटिंग जेनेविया स्विट्जरलैंड में रखा हुआ है, इसमें फैक्ट्स ऑफ द फ्यूचर उसके बारे में एक नया इंपॉर्टेंट पैक्स डालेगा, जिसमें फाउंडेशन फ्रेमवर्क फॉर शेयर्ड सेफ एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव गोल्स रहेगा। ओके, डन। सो इसमें कुछ कुछ इश्यूज जैसे कि एआई आने की वजह से जो लेबर मार्केट में जो डिसप्रोपोर्शन हुआ है, डिस्ट्रप्शन हुआ है, दैट इश्यूज विल बी टैकल्ड। उसके अलावा किस तरह से एआई मोनोपोली भी इसको स्टॉप कर सके, ताकि वो इक्वल फॉर्मेट में एवरीवन कैन एक्सेस द पावर, डाटाबेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकेगा, और ह्यूमन राइट का जो प्राइवेसी का इन्वेजन है उसको कैसे स्टॉप करेगा एलोंग विथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग एआई। ठीक है, सो इंडिया ऑलरेडी डोमेस्टिक अलाइनमेंट में इंडिया एआई मिशन को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका है, जहां पे वो एआई से इंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड इंडिजिनियस लार्ज लैंग्वेज जो होता है मॉडल उन्होंने इनिशिएट कर दिया है। ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव अहेड ऑफ गोंकार दुचेन। नाउ गोंकार दुचेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्रेट ऑब्जर्वेशन है, और ये 91st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा के नाम पे ये ऑब्जर्वेशन को किया जा रहा है। इसको आपका बोमदिला बुद्धिस्ट सोसाइटी along with the local monks and the residents, they are organizing एक important plantation drive in बोमदिला वेस्ट कमिंग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो ये जो पार्क है ये आपका दुपचोंग गत्सेल लाइन मोनेस्ट्री जो आपका वेस्ट कमिंग में है, एंड ये मोनेस्ट्री श्रिंकिंग जोन में प्लेस है, जो कि होल ऑफ द बोमदिला टाउन एज ऑफ नाउ श्रिंकिंग जोन में माना जा रहा है। तो इसमें एक सस्टेनेबल एंड एक प्लांटेशन एफोरेस्ट्रेशन का काम वो लोग कर रहा है ऑन दिस ओकेशन, ताकि वो एक आपका जो सॉइल में एक एनकॉरमेंट प्रोवाइड कर सके एंड ये सिंकिंग जोन जो हो रहा है उसको डेवलप कर सके। सो एवरी 6 मंथ में प्लांट गार्ड इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम किया जाता है, ताकि वो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाए एंड उसको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम सिंकिंग जोन। ठीक है, सो रिमेंबर सिंकिंग जोन क्राइसिस बोमदिला इज ऑलरेडी एक बहुत ही फ्रेजाइल सिस्मिक एक्टिव ईस्टर्न हिमालयस के अंदर में आता है, और यहाँ पे सॉइल ओरोशन एंड लैंड सब्ज्यूइंग का चांसेस है। सो ऐसे में ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे दे आर दोज पीपल, वो लोग पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्ट्स के साथ ट्री प्लांटेशन करते हुए आपका दोंकार दुचौन यानी कि दलाई लामा का बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है ना। बुपचौक गत्सेल लिंक मोनेस्ट्री, इसको हम येलो हेड भी बोलता है, ये एक ऐसा सिंकिंग जोन है जो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एंड ये महायाना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आपको जानना है। ज़्यादातर एग्जाम में ये पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो सेक्शंस है उसको पूछा जा सकता है। ओके, दूसरा मोम्पा मिमंग सोक्पा, ये कम्युनिटी लीडर है, वहाँ का एपेक्स कल्चरल बॉडी ऑफ द मोम्पा ट्राइब माना जाता है, हाईली रेस्पेक्टेबल ट्राइब जो सिंस टाइम से टेरेस फार्मिंग एंड यूनिक वुड क्रेविंग आर्ट्स के लिए माना जाता है। डन। कंडू पेज ट्रिब्यूट्स टू स्वामी विवेकानंदा।
ठीक है। सो ये आर्टिकल में आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू along with our deputy chief minister Chao Naming, they have paid tribute to स्वामी विवेकानंदा on his death anniversary. सो स्वामी विवेकानंदा से रिलेटेड वो स्पेशली उसका जो हिस्टोरिक 1893 में एड्रेस है द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो, उसको एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है जहाँ पे वेस्टर्न पहली बार इंडिया का स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में जानकारी लेता है। ठीक है। सो इसीलिए एग्जाम के लिए हम उसको पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल माइलस्टोन, शिकागो एड्रेस। ये जो शिकागो एड्रेस 1893 में होता है, यहाँ में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ये एक फेस्टिवल मतलब एक सेशन रखता है जिसमें स्वामी विवेकानंदा हिंदुज़्म को रिप्रेजेंट करते हुए शिकागो में अपना स्पीच को विद द ओपनिंग लाइंस ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने स्पीच को स्टार्ट करता है और उसमें वो ट्रू कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म के बारे में वो बताता है कि सर्विस डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस के बारे में उन्होंने बताता है। ठीक है, समझ गया। सो उसका कोर फिलोसॉफी ये एग्जाम का प्रीलिम्स में पूछा जाता है। व्हाट आर हिज कोर फिलोसॉफीज? न्यू वेदांता, है ना, यानी कि प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद द डेली लाइफ्स। ठीक है। उसके बाद डिवाइनिटी ऑफ सोल के बारे में उन्होंने बताता है कि ट्रू नेचर एंड ट्रू वर्क क्या होता है, ट्रू निर्वाणा कैसे हो सकता है, बाय सर्विसिंग टू द ह्यूमैनिटी, है ना। वो मानता है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप होता है इंस्टेड ऑफ आइडोलाइजेशन। ठीक है। सो इसी के चलते रामाकृष्ण मिशन जो इंस्टीट्यूट है उसको स्वामी विवेकानंदा 1897 में उन्होंने इसको फॉर्म करता है और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ह्यूमैनिटरी सोशल सर्विस एक्टिविटी, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन सब किया जाता है। ओके। उसके अलावा रामाकृष्ण मठ यानी कि एक ऐसे मोनोस्थेटिक यानी कि स्पिरिचुअलिटी साधु का जो टीचिंग सेंटर है उसको रामाकृष्ण परिमहंसन उसका जो गुरु है उसके नाम से वो ये मत को स्टार्ट करता है। ओके। उसके बाद ये नेशनलिस्ट एवेकनिंग, दो वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया है लेकिन वो इंडियन कल्चर को बहुत प्रोफाउंडली उन्होंने डिस्पेक्ट किया है, जिससे लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, दे वर हाईली प्रेज एज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर्स बाय स्वामी विवेकानंदा। ठीक है। सो इसीलिए स्वामी विवेकानंदा से और हम क्या याद करेंगे, उसका बर्थ एनिवर्सरी। एवरी ईयर 12 जनवरी उसको हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा है। ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम का मतलब एग्जाम एवरी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, नेशनल यूथ डे होगा। सो उसके अलावा हिज जर्नलिस्ट एंड हिज पब्लिकेशंस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है लिटरेचर के फॉर्म में, जैसे कि प्रबधु भारता, ये उसका, इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेगा यहाँ पे। ठीक है। प्रबध प्रबधु प्रबुद्धा, एक्सक्यूज मी, प्रबुद्धा भारता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि एवेकनिंग इंडिया बोलता है, ये उसका जर्नल है जो इंग्लिश में स्टार्ट किया है इन द ईयर 1896 में। ठीक है। सो इससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन जानना है, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश जर्नल माना जाता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है उद्बोधना, ये कम्प्लीटली बंगाली में लिखा गया है स्वामी विवेकानंदा का। एंड उसके बाद दूसरा है ब्रह्मवादिन, ये भी इंग्लिश में 1895 में मद्रास में उन्होंने इसको लिखा गया है। एंड उसके बाद न्यूयॉर्क हेरल्ड, ये वो न्यूज़पेपर है जहाँ में पहली बार उसका जो स्पीच एंड उसका जो परफॉर्मेंस है ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट जो शिकागो में हुआ है उसको यहाँ पे पब्लिश किया गया था। ठीक है। एंड बुक्स में राजा योगा उसका बुक्स है, कर्म योगा, जन योगा, भक्ति योगा, दिस आर इज बुक टाइटल्स। ईस्ट एंड द वेस्ट, पूर्व या पश्चिम, ये भी उसका बुक है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी उसका बुक। एंड उसके बाद माई मास्टर, ये इसका कंपाइलमेंट बुक्स है। ठीक है। जहाँ पे वो रामाकृष्ण परमहंसा के बारे में लिखता है। सो अर्ली लाइफ में ही वॉज बोर्न अस नरेंद्र नाथ। ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्ता, ये उसका ओरिजिनल नेम है। उसके बाद वो अपना नाम विवेकानंदा, ये नाम को उन्होंने खुद चूज नहीं किया बल्कि स्वामी विवेकानंदा का नाम सजेस्ट करने वाला महाराजा अजीत सिंह ऑफ खत्री, उन्होंने ये नाम को सजेस्ट किया है जस्ट बिफोर हिज डिपार्चर फॉर द शिकागो ऑफ पार्लियामेंट रिलीजियस जो फंक्शन था उसको 1893 में जाने से पहले ये नाम को सजेस्ट करके उसको नाम को चेंज किया है। ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ शिवा जननी सेवा, जीवा सेवा,
यानी कि सर्विस टू लिविंग बीइंग इज द सर्विस टू गॉड, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसेज बोलता है। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसेज ये इनका फिलोसफी है। होगा। सो इन हिज मेमोरी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में इसको बनाया गया है, जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट में पीपल अभी भी जाके देखता है। ओके, सो नेक्स्ट इज MCQ। Question number 1, which article of Indian Constitution empowers president to summon each house of parliament? ये आपका आर्टिकल 85 है ना। Consider the following statement regarding Dri festival. It's a major agriculture festival celebrated by Apatani community. Yes. Traditional folk dance Daminda. Yes. Offer blessing to Danyi Pillow. Yes. So ये सब करेक्ट है, ऑप्शन डी। With reference to language used in state legislature under Article 2110 of the Constitution, which of the following is correct? तो इसमें बिजनेस कैन बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी, इन इंग्लिश, ये सिर्फ नहीं है, अदर लैंग्वेज में भी हो सकता है। गवर्नर है सो नो। बिजनेस सेल बी ट्रांसलेटेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यस, हिंदी और इंग्लिश, सी सही है ना। Golden Digital Compact, which served as a foundation pillar for the United Nations Global Dialogues on AI Governance, was formally adopted under which milestone framework? Pact for the Future. Okay? Which of the following monthly journal was established in 1896 under the guidance of Swami Vivekananda and holds the record for being India's longest running English journal? ये पूछा जा सकता है, वो है प्रबुद्धा भारता। मेंस लेवल क्वेश्चंस में आपको फेडरल फ्रिक्शन ये पूछा जा सकता है। फेडरल फ्रिक्शन में अभी करेंटली जो साउथर्न स्टेटस में जो हो रहा है, साउथ और नॉर्थ को लेके लोकसभा सीट को, वो उसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा। एंड स्वामी विवेकानंदा का थॉट्स, उसका रिचुअलिज्म, सोशल एमेंसिपेशन, ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद इंडिजिनियस कम्युनिटीज में स्पेशली अपताने का जो है सस्टेनेबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को लेके, स्पेशली वेट राइस पीस कल्टीवेशन, उसको लेके पूछा जा सकता है। थॉट ऑफ द डे, काइंडनेस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग दैट वी ऑल स्ट्रगल, चार्ल्स ग्लासमैन। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।